बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, महाबुलिश भी कह सकते हैं। डीआईएस को देखें तो कम वॉल्यूम में वो गए हैं मिक्स्ड। एफआईस को देखें तो वो मोस्टली दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड टू बियरिश, और प्रोज तो क्लियरली गए हैं बियरिश। तो ये था फ्राइडे का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब सेम डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे अरेंज बाय इंस्ट्रूमेंट्स यानी, और वो देखेंगे इस कॉलम में, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की पोजीशन जो दिखेगी वो इस कॉलम में, उसमें फ्राइडे का डेटा जो है वो बाय सेल का डेटा एडजस्ट करेंगे। तो फ्राइडे से मंडे तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रोज। तो बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है इंडेक्स फ्यूचर्स में। 9300 लॉट बाई किए रिटेलर्स ने, उनके 57,000 लॉट शॉर्ट में हैं। 200 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, 42,000 लॉट शॉर्ट में है। 1500 लॉट बाय किए एफआईएस ने, उनके 74,000 लॉट लॉन्ग में है। 10,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके 25,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, 1,48,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, 2,64,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में दिखाई दे रहे हैं, और 2,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है डीआईएस के। एफआईएस को देखें और प्रोज दोनों ही स्मार्ट मनी सेलिंग करके गए हैं इंडेक्स कॉल में, और 73,000 लॉट इसमें एफआईएस का सेल है। उनके नेट लॉन्ग घट के रह गए हैं 1,94,000 लॉट्स। 74,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके नेट लॉन्ग घट के रह गए हैं 68,000 लॉट्स। स्टॉक इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर रिटेलर का फिर से सेल आया है। 2,17,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं। 4,75,000 लॉट ओवरऑल उनके नेट सेल में है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस का 1,000 लॉट का सेल है इंडेक्स पुट में, उनके 1,87,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। 7,400 लॉट पुट सेल किया है एफआईएस ने, उनके 1,74,000 लॉट पुट लॉन्ग में है, और 2,26,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज, उनके 1,14,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर का अगर डेटा देखें तो वहाँ से आ रही है थोड़ी नेगेटिव खबर, क्योंकि 28,000 लॉट की वहाँ पे करी है इन्होंने सेलिंग, और इनके जो स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग हैं वो घट के रह गए 3,87,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग करके गए 41,000 लॉट्स। स्टॉक कॉल्स में ज़्यादा बाइंग नहीं करी है, लेकिन स्टॉक पुट बड़ी क्वांटिटी में यानी 51,000 लॉट के करीब सेल करके गए हैं, और यानी स्टॉक में ये लोग गए हैं बुलिश और स्मार्ट मनी करके गए, इसका ठीक उल्टा। तो चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। डीआईएस 1,237 करोड़ का बाय है, और एफआईएस 1,790 करोड़ का सेल है ओवरऑल। सो यानी नेट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आई है, यानी 500 करोड़ के आसपास की बाइंग रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में। चलते हैं अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। सो 23,501 के आसपास मार्केट हुआ है क्लोज। सो 23,500 के ऊपर जब तक बाजार है तो तेजी बुल्स को फेवर करेगा बाजार, और 23,600 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो एटलीस्ट एक बार इस लेवल के आसपास बाजार जा सकता है। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट से सपोर्ट चाहिए होगा, पर्टिकुलरली एशियन मार्केट किस तरीके से ओपन करते हैं कल, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो 23,600 तक का पहला टारगेट है, उसके बाद हाईवे बिल्कुल क्लियरली ओपन है। यानी अगर 23,600 के ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी हम बढ़ा करके लॉन्ग करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी जो पहले 2 दिन से हम लोग लेकर के चल रहे हैं वही हमें कंटिन्यू करनी है। अब लेकिन दिक्कत कहाँ दिखाई दे रही है, 23,500 पे राइटर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, यानी इसके नीचे निकलता है तो नेगेटिव प्राइस एक्शन पे, यानी 10 मिनट की एक बियरिश कैंडल बनती है, तो हमारा प्लान रहेगा कि वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करें उस कैंडल के लो ब्रेक पर। टारगेट रहेगा कहाँ तक का, टारगेट रहेगा 400 तक का। 400 के भी नीचे निकलते हैं तो करेंगे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट। अगर कल थोड़ा अच्छे वॉल्यूम दिख गए सेलिंग में स्टार्टिंग में ही, तो 23,500 के नीचे भी क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट ले सकते हैं। दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो 400 का वेट करने की हो सकता है ज़रूरत हमें ना पड़े। 500 के नीचे भी अगर हमें क्लियरली नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड बड़ी क्वांटिटी में लिया जा सकता है। बड़ी यानी नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है, अदरवाइज़ हम कम क्वांटिटी करके ट्रेड लेते हैं। और वहाँ पे देखिए 23,400 के नीचे फिर क्या होगा, 23,400 के नीचे रास्ता और ज़्यादा खुल रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी राइटिंग हुई है वो यहीं पे दिखाई दे रही है 400 में। तो यहाँ पे इसके नीचे फिर वापस हाईवे खुल जाएगा और कोई भी
मीनिंगफुल राइटिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। चलते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ 4 जुलाई। उसके अंदर थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स, ज़्यादा कुछ डेटा के अंदर है नहीं। और मंथली भी देख लेते हैं फटाफट, विच इज़ 25 जुलाई। उसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 26 जून की है। 51661 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग आई है और ऐसा लग रहा है कुछ कॉल्स रोल ओवर हुई है, हालांकि अभी भी कुछ कॉल्स इन द मनी में है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे देख सकते हैं हम, लेकिन जो क्लोजिंग है वो है 661। तो हमारे को तेज़ी बनेगी, क्रूशियल लेवल रहेगा हमारे लिए 51,700 का, यानी इसके ऊपर निकले और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो टारगेट 52,000 तक का पॉसिबल है, क्योंकि बीच में कोई बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो यानी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे यहाँ पे हम एंट्री 51,700 के 51,700 के ऊपर ले सकते हैं। पुट्स कोई खास नहीं दिखाई दे रही है, इनफैक्ट अनवाइंडिंग काफ़ी सारी है, यानी राइटर का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिला हुआ है। यानी नीचे निकला तो यहाँ पे तो डिसेंट क्वांटिटी के अंदर हम तेज़ी बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी लॉन्ग साइड पे बढ़ाना 52,000 के ऊपर निकले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन शॉर्ट में क्वांटिटी मैं थोड़ी डिसेंट रख सकता हूँ स्टार्टिंग में ही। 51,700 के नीचे ही मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो थोड़ी सी डिसेंट रहेगी क्वांटिटी, लेकिन और बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है क्लियरली 51,500 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट तो है और ये सपोर्ट गया तो फिर उसका मतलब फिर तो भालू पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। तो भालू का डर जो है मुझे 51,500 के नीचे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट है ही नहीं। इवन 51,000 पे भी राइटर जो है सगन डालने को तैयार नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन राइटर रेडी नहीं है, पुट सेलर रेडी नहीं है, वो पोजीशन अपनी इनफैक्ट हटा के गया। तो यहाँ पे ये लेवल भी निकला तो फिर ब्लड बाथ वाली सिचुएशन होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी और उसके नीचे फिर हमें बड़ा फॉल वहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ़ वी गो डाउन देयर। तो ध्यान रखना है इस लेवल का, और वहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जिस दिन भी फॉल आएगा एक डिसेंट फॉल आएगा, अच्छा फॉल आएगा। तो क्योंकि बहुत दिन से हमने रेस्ट सुल्तान करते चढ़ाई चल रहा था, तो ऊपर ही ऊपर जा रहा था बाज़ार। अभी वो सुल्तान रेस्ट लेगा, करेक्शन लेगा छोटी मोटी, तो उसमें एक बड़ा शेकआउट पॉसिबल है। तो उस शेकआउट से डरना है। और उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो 99.99% रिटेलर करते हैं, एवरेजिंग इन लॉस। तो जहाँ पे वो एवरेजिंग करनी शुरू करी ट्रेंड के अगेंस्ट हो और बिल्कुल आप उल्टे चलते चले जा रहे हो, अब बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि अब कुछ दिन में एक करेक्शन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ार की ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर वो करेक्शन आती है तो करेक्शन लेकर के बाज़ार वापस ऊपर का मूव लेता है, वो बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा। लेकिन एक करेक्शन तो आए, अब क्या है कि लगातार बाय 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 बड़ा इजी हो गया किसी के लिए कि भाई भैया बाय कर लो और पैसा बना लो उसके अंदर। अब जो भी मार्केट मेकर है, मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसा कभी कमाने नहीं देती, इसलिए वो करेक्शन अगर ले ली अब यहाँ पे तो एवरेजिंग इन लॉस से बचना है। तो वो कैसे पता लगेगा, जब आप देखो कि जोन कौन सा है। 51,700 का जोन मार्क करके रखो, इसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड पहले ढूंढना है, लॉन्ग का बाद में ढूंढना है। हमेशा दिमाग में रहना चाहिए बाजार कहाँ खड़ा है। स्पॉट लेवल 51,700 के नीचे है, मतलब मुझे शॉर्ट का ट्रेड देखना है। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव जा रहा है तो 51,500 से अगर कोई बाउंस आ रहा है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय करने का सोचना है। लेकिन अगर 51,500 के नीचे अगर नीचे गिर रहा है तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढूं और बड़ी क्वांटिटी में ढूंढूं, क्योंकि अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अच्छी करेक्शन की, तो मैं वहाँ पे ताकत लगाने की कोशिश करूँगा। 51,000 भी टूट गया तो इसका मतलब आज बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि भैया नीचे की दिशा जो है 51,700 के नीचे, वहाँ पे भालू बैठा हुआ है हर तरफ, पूरी हाईवे पे भालू ही भालू बैठे हुए हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग एनी लॉन्ग। लेकिन गलती क्या कर जाते हैं लोग कि चलो 51,700 पे कॉल ले ली, अरे ये तो नीचे निकल गया, 51,500 गया, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, अरे 500 भी टूट गया, ये तो 300 आ गया, चलो यहाँ पे भी ले लेता हूँ, अरे ये तो 300 से 51,000 आ गया, चलो यहाँ ले लेता हूँ, अरे ये 51,000 के बजाय ये तो 50,500 आ गया, अब क्या करूँ अब क्या करूँ, अरे यार ये तो कैपिटल ही पूरी उड़ गई, अब तो कॉल्स की वैल्यू ही नहीं रह गई, चलो इसको कैरी कर जाता हूँ, इसको कल देखेंगे शायद गैप अप खुल जाए।
अगले दिन फिर 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन। ऑपरेटर को पता है आप लेके गए हो सारी पोजीशन, उसी ने तो चिपकाया है माल आपको, तो फिर वो अगले दिन क्या करेगा, गैप अप थोड़ी खोलेगा, गैप डाउन खोलेगा। गैप डाउन खोलेगी तो जो मिट्टी भी बची थी उन वो वैल्यू थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म। तो इसलिए ये सारी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी, मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये हमारे लेवल्स हो गए इसमें। और देखिए ऊपर की तरफ अगर निकल जाते हैं, ठीक है, कॉशियस बरतनी है, लेकिन अगर बुल्स का जो जोन है, बुल्स की टेरिटरी 21,700 के ऊपर का प्लॉट जो है उस पर कब्जा है बुल्स का, 52,000 के ऊपर ही, लेकिन मैं क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी करूँगा। उससे पहले मेरा कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा कम है, डगमगाया हुआ है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी बैंक निफ्टी के लिए इन पर्टिकुलर। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है, बट बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 31 जुलाई इसका जो है वो मंथली है, उसके अंदर कुछ हमें दिखाई दे रहा है 52,000 पे कुछ स्ट्रेडल टाइप पोजीशन हो रही है कि कॉल भी बेची गई है और पुट भी बेची गई है, इस तरह का कुछ यहाँ पे हो रहा है। वो प्रीमियम कोई राइटर ही है मोस्ट लाइकली। अब चलते हैं हम कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है 25 जून की। 22,991 यानी 23,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग है। तो देखिए इसमें काफ़ी इन द मनी कॉल्स हमें दिखाई दे रही है, देखना होगा क्या सेम सिचुएशन पुट में भी है, पुट में नहीं है। यानी या तो ये बड़ी ज़बरदस्त राइटिंग हुई है या बाइंग हुई है। अब बाइंग हुई है अगर कॉल्स की, तो बाजार कहाँ सस्टेन करेगा, 23,000 के ऊपर। 23 के अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो मतलब हमें क्लियरली तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे देखना है। अच्छे टारगेट इसके अंदर पॉसिबल है, हालांकि राइटिंग काफ़ी डिसेंट है एटलीस्ट टिल दिस लेवल 23,150, और अगर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल यहाँ तक 23,200 तक। तो यानी इन लेवल्स तक मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड देखूंगा कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाऊंगा कब, अगर 23,200 के ऊपर निकलते हैं तब मेरा कहीं जा करके कॉन्फिडेंस जो है तेज़ी में बढ़ेगा। 22,950 के नीचे मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। अगर 23,000 के नीचे भी शॉर्ट की ट्रेड मिलता है तो वो भी कंसिडर करूंगा, और क्वांटिटी मेरी बिल्कुल डिसेंट रहेगी। 22,900 के नीचे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा शॉर्ट में। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी माफ़ कीजिएगा फिन निफ्टी में। अब देखते हैं मिड कैप निफ्टी को, जिसकी एक्सपायरी है कल यानी 24 जून। 12,153 पे मार्केट हुआ है क्लोज, 12,153 12,150 के ऊपर अगर निकलते हैं तो तेज़ी का ट्रेड 12,200 तक, 12,200 के ऊपर निकलते हैं तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की हम डेफिनेटली सोच सकते हैं। उससे पहले कम क्वांटिटी में तेज़ी करेंगे। 12,225 12,250 पे छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं, लेकिन ये आराम से टेक आउट हो सकती है एक बार अगर हम 12,200 के ऊपर सस्टेन कर गए तो। इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं, यानी डेंजर अहेड, सो काफ़ी ध्यान से। लेकिन हाईवे बिल्कुल खुला हुआ है, अगर 12,150 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला, पहला टारगेट 100 के नीचे निकलता है तो क्वांटिटी बढ़ा के करूँगा मैं शॉर्ट का ट्रेड। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने डिस्क्लेमर और रूल्स को पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और ड्यू टू माय हेल्थ रीजंस दोस्तों मुझे आज की वेबिनार जो थी वो पोस्टपोन करनी पड़ी फॉर द नेक्स्ट संडे। आई विल इन्फॉर्म इफ़ आई एम वेल इनफ, ऑल्दो आई एम इम्प्रूविंग अ लॉट। ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं थी, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। आप लोग शायद जो पुराना वीडियो देखते हैं वो शायद आवाज़ से अभी तक समझ भी गए होंगे। तो थोड़ा सा हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया था, बट नाउ आई एम मच बेटर, थैंक्स फॉर योर विशेस। सो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर हमारे जो हैं वहाँ पे देखिए अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डेटा मेरे लिए अभी भी पॉजिटिव है इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स कॉल का डेटा देखूं तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर ने कॉल्स कैरी करी हैं। और मोस्ट लाइकली ये कॉल्स कौन सी होंगी, जो मेरा व्यू है वो ये है कि मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा लोडिंग इन कॉल्स की करी होगी रिटेलर्स ने। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ा मूव दिया था और मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी, हालांकि उनके वॉल्यूम्स इतने नहीं हैं, हो सकता है निफ्टी भी काफ़ी हद तक मिक्सड हो। तो अगर ऐसा है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग भी पॉसिबल है, और सबसे पहला टारगेट जो है वो इन्हीं कॉल बायर्स को बनाया जा सकता है। तो यानी अगर लेवल हमें नीचे जाते हुए दिखाई दिए
तो एक डिसेंट मूव हमें नीचे का मिल सकता है। तो लेवल्स को पहली कंफर्मेशन याद रखना दोस्तों, जब तक लेवल कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हमने भी शॉर्ट नहीं करना। लेट द लेवल्स कंफर्म, लेट देन फर्स्ट हमारी कंफर्मेशन होती है लेवल, दूसरी कंफर्मेशन होती है प्राइस एक्शन। कुछ लोग 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक पकड़ लेते हैं शॉर्ट के लिए, कुछ लोग 10 मिनट लेते हैं, कुछ लोग 15 मिनट लेते हैं, जिसको जैसा प्राइस एक्शन पसंद हो वो आपकी अपनी वो है। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मैं शॉर्ट के ट्रेड को प्रेफर करूँगा कंसिडरिंग दिस ट्रेड, क्योंकि ये देखिए कॉल सेल भी करके गए, यानी इन्होंने कॉल बाय तो करी है एफ ने भी और प्रोज ने भी, लेकिन उसके सामने देखिए राइटिंग कहीं ज़्यादा है, यानी ये सिर्फ हेज वाली बाइंग है। ओवरऑल वो नेट बेसिस पे सेल ही करके गए। सिर्फ सेविंग ग्रेस क्या है, एक ही सेविंग ग्रेस ये है कि अभी भी कॉल राइटिंग में बैठे हैं नेट बेसिस पे रिटेलर्स, और कॉल बाय में बैठे हैं स्मार्ट मनी। वो सिर्फ एक सेविंग ग्रेस है। लेकिन मैं डेटा देखूँ कि जैसा गया है उसको देखते हुए ये डेटा मेरे लिए नेगेटिव है। सिमिलरली इंडेक्स पुट का डेटा भी मेरे लिए नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी रिटेलर ने और पुट बेच दी, प्रोज ने पुट खरीद ली, और लगभग बराबर बराबर सी एफ की बाइंग सेलिंग है। और फिर उसके बाद बची कुची खसर जो है वो थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स ने गड़बड़ करी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स 38,000 के क्रिएट हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा देखूँ तो मेरे को थोड़ा सा, देखिए नेट पोजीशन चाहे पॉजिटिव खड़ी है कई जगह पे, लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेटा है यानी फ्राइडे को जो पोजीशंस बनी है न्यू पोजीशन, वो थोड़ा नेगेटिव फ्लेवर ज़्यादा दिखा रही हैं। कुछ 60-65% उनकी जो फ्लेवर है वो नेगेटिव यानी बियरिश है। तो फेवर हमें जो है वो करना यही है कि अगर हमारे को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं भालुओं के साथ डांस करने के लिए। तो चलिए रेडी है फिर कल के लिए सेटअप हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।